चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। ठीक है, तो देखो इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज सेपरेटली एक्साइटेड, एंड सेकंड इज सेल्फ। ओके, फिर इसको भी बांटा गया है तीन कैटेगरी में। डीसी शंट जनरेटर, फिर डीसी सीरीज जनरेटर एंड डीसी कंपाउंड जनरेटर। ओके, और इसको भी बांटा गया है फिर दो तरीके में, लॉन्ग एंड शॉर्ट, शॉर्ट शंट एंड लॉन्ग शंट। ठीक है, ये आपके टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर्स हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला मैक्सिमम क्वेश्चन इस पर फ्रेम होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन डीसी शंट जनरेटर पर फ्रेम होते हैं, लेकिन हम लोग सबको देखना है। ठीक है, तो देखो सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब क्या है, यहां पर एक्सटर्नल सोर्स आर रिक्वायर्ड, एक्सटर्नल सोर्स needed to excite फील्ड वाइंडिंग। अब ये बताओ फील्ड वाइंडिंग कहाँ लगी होती थी? पोल कोर पे। पोल। ठीक है, तो मतलब क्या है, पोल कोर पे जो हमने वाइंडिंग लटका रैप अप कर रखी थी, उसके लिए क्या करना है, एक्सटर्नल सोर्स अगर मैंने लगा रखा है देन इट इज अ सेपरेटली एक्साइटेड, और अगर नो सोर्स, नो एक्सटर्नल सोर्स, अगर कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है तो सेल्फ एक्साइटेड। क्लियर? सेल्फ और सेपरेटली का समझ में आ गया। अभी क्या होता है, ये हमने फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग को किस तरीके से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो अगर दोनों पैरेलल में कनेक्ट कर रखी देन इट इज शंट। तो यहां पे जो फील्ड वाइंडिंग है और आर्मेचर जो वाइंडिंग है, किसमें कनेक्ट होंगी? ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट है, और इसमें क्या होंगी, दोनों वाइंडिंग सीरीज में कनेक्ट होंगी। ठीक है, चलो अभी हम लोग एक एक करके देखते चलते हैं तो क्लियर आइडिया आता जाएगा। ठीक है, तो पहला है हमारा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ठीक है, तो देखो यहां पे लगा रखा है मैंने एक एक्सटर्नल वोल्टेज डीसी वोल्टेज सोर्स, और रेजिस्टेंस दिखा देता हूं करंट को वेरी करने के लिए, और ये है मेरी फील्ड वाइंडिंग, ये है मेरी
फील्ड वाइंडिंग। क्लियर? और यहां पे ये है मेरा लोड। क्लियर? तो यहां पे लोड में कोई करंट जा रहा होगा IL, और यहां पे जो करंट जा रहा है विच इज फील्ड वाइंडिंग करंट, फील्ड करंट IF, दिस इज लोड में जा रहा है तो IL। ठीक है, ये है मेरी मोटर, ये है मेरा DC जनरेटर। अब देखो ये वाला जो मॉडल है ना, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। ये जो है ना, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं अपने हिसाब से, इसे बोलते हैं ब्रश ड्रॉप। और यहाँ पे होता है हमारा एक आर्मेचर रेजिस्टेंस, और यहाँ होता है हमारा एक EMF। क्लियर हो गया सबको? क्लियर है? यस सर। ओके, देखो अभी दोबारा से इसको, ये है मेरा ब्रश ड्रॉप, ये है मेरा आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये है मेरा इंड्यूस्ड EMF, और ये है मेरा आर्मेचर करंट। क्लियर? तो देखो ये इस तरीके से शो करते हैं हम लोग। अब एग्जैक्ट सर्किट इस तरीके से होगा। क्लियर? क्लियर? यस सर। यस सर। अभी क्लियर क्लियर से समझ में आते जाएंगे। देखो एक सेकंड, तो यहाँ पे जो आर्मेचर करंट है वही यहाँ पे लोड करंट है। यस और नो? ये है ना इसमें आर्मेचर करंट। यस सर। देखो टर्मिनल वोल्टेज यहाँ जो V है ना हमारा, ये जो V है, उस V को यहाँ लिखते हैं हम लोग EG माइनस IA RA माइनस ब्रश ड्रॉप। अगर किसी क्वेश्चन में ब्रश ड्रॉप दे रखा है तो उसको ले लेंगे, नहीं तो उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिकल पावर कितनी होगी। ये होगी आपकी जनरेटेड EMF इनटू आर्मेचर करंट, और पावर डिलीवर टू क्या लोड बोला चल मगर मेरी पत्नी मेरा सम्मान ओह अब नहीं करती तो नहीं करती।
देखो लोड को कितना पावर मिल रहा है, दैट इज V इंटू आई एल, और ईएमएफ ये डीसी मशीन कितना पावर डेवलप कर रही है, विच इज इजी इंटू आई ए। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने। क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग शंट में। तो देखो इसको थोड़ा छोटा लिख लेते हैं। क्लियर हो गया? तो देखो V यहां पे है, ये किसका सर्किट है, डीसी शंट जनरेटर का। क्लियर? तो देखो यहां पे केसीएल से क्या हुआ, आईए कितना है, क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। देखो पावर डेवलप्ड कितना होगा, ये सारी चीजें समझ में आ रही है ना? हाँ। पावर डेवलप्ड इसके द्वारा, यहाँ पे तो यहाँ का वोल्टेज कितना है ईजी, और यहाँ का करंट कितना है आईए। ठीक है, तो आर्मेचर के द्वारा पावर डेवलप किया गया है आपका ईजी इंटू आईए, ध्यान रखना हमेशा। और लोड को पावर कितना मिल रहा है, यहाँ पे इसका वोल्टेज है V और इसका करंट है IL, सो दिस इज V इंटू IL। क्लियर? तो दिस इज द सर्किट, तो विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, इस पे ही न्यूमेरिकल फ्रेम होते हैं। ओके चल, इससे गाने बंद कर दो। जाना बनता तू भी तोड़ा जाएगा, मेरी तरह तू भी छोड़ा जाएगा, तोड़ा जाएगा तू भी तोड़ा। डीसी सीरीज जनरेटर्स, तो इसमें क्या है, देखो ये है मेरा आर्मेचर का मॉडल। ठीक है, इस तरीके से मैं अपना आर्मेचर दिखाता हूं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता है आर्मेचर रेजिस्टेंस, और यहाँ पे एक जेनरेटेड ईएमएफ होता है, और यहां से निकलता है इसका करंट, आर्मेचर करंट। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है आर्मेचर को शो करने का। ठीक है, तो इसमें जो सीरीज वाइंडिंग होगी तो इस तरीके से,
और यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर देंगे लोड। यहाँ पे जो करंट आएगा विच इज IL, और यहाँ पे दिस इज V, और ये है मेरा RSE सीरीज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, और ये मेरा इसमें जो करंट फ्लो करेगा विच इज ISE। तो देखो KCL क्या कहता है कि जो आर्मेचर करंट है वही मेरा सीरीज करंट है और वही मेरा लोड करंट है। टर्मिनल वोल्टेज क्या है? EG माइनस IA RA माइनस ISE RSE माइनस ब्रश ड्रॉप। क्लियर है ये वाला? यस सर। और ये वाले फिर आपको रखने ही है। इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप्ड है EG इंटू IA, और पावर डिलीवर टू द लोड है V इंटू IL। क्लियर? यस सर। यस सर। अब हम लोग बात कर रहे हैं DC कंपाउंड जनरेटर पे। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें दोनों तरीके की वाइंडिंग होती है। तो इट हैज सीरीज एंड शंट बोथ। ठीक है, और इसको डिफाइन किया गया था लॉन्ग शंट कंपाउंड DC जनरेटर, शॉर्ट शंट कंपाउंड DC जनरेटर। तो देखो पहला वाला हम कर रहे हैं अभी लॉन्ग शंट। ठीक है, तो देखो इसमें जो फील्ड वाइंडिंग है, देखो यहां पे मेरा कहीं आर्मेचर है, दिस इज माय आर्मेचर, और इसके सीरीज में हमने क्या कर रखा है? सीरीज वाइंडिंग को रैप अप कर रखा है। ये है मेरी सीरीज वाइंडिंग, ये मेरा आर्मेचर, और इसके इस वाले कॉम्बिनेशन के पैरेलल में लगा रखा है मैंने अपना फील्ड वाइंडिंग, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है ISH। ओके, एंड दिस इज यहाँ पे IL, ये मेरा वोल्टेज होगा, इसमें जो करंट है विच इज ISE, इससे जो करंट जा रहा है विच इज IA। ओके, तो KCL क्या कह रहा है यहाँ पे? देखो KCL कह रहा है कि IA जो ISE जो है विच इज IA and it is IL plus ISH. Okay, and ISH is V upon RSH. टर्मिनल वोल्टेज क्या है? EG माइनस IARA माइनस ISE RS माइनस ब्रश ड्रॉप। देखो जरा किसी को दिक्कत हो तो, किसी को कोई डाउट?
देखो इसको लॉन्ग शंट क्यों बोला गया, ये थोड़ा सा डिस्कस करके मैं बताता हूं आपको अभी। सबको समझ में आ रहा है लॉन्ग शंट क्यों बोला गया है? देखो पहले जो फील्ड वाइंडिंग थी ना, वो सिर्फ आर्मेचर के अक्रॉस लगी हुई थी, लेकिन अभी क्या है, ये जो कॉम्बिनेशन बना है आपका ये वाला, इसमें आर्मेचर के साथ में सीरीज वाइंडिंग भी कनेक्टेड है इन सीरीज। दोनों का कॉम्बिनेशन के अक्रॉस फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट किया गया। तो लॉन्ग शंट क्यों है? आर सीरीज वाइंडिंग connected in series with armature and whole combination is parallel to so called long shunt। क्लियर हुआ? Yes, sir. अब ये बताओ अगर शॉर्ट शंट करना होगा तो मैं क्या करूंगा? एनीवन? तो फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में रखा। सर फील्ड फाइंडिंग सीरीज को नहीं लगाएंगे। देखो शॉर्ट शंट बनाना है अभी हम लोग। तो देखो मेरा यहां पे कहीं मैं आर्मेचर ले लेता हूं पहले। आर्मेचर में मेरा आर्मेचर रेजिस्टेंस और ईएमएफ इंड्यूस जो है वो होता है। यहां से मेरा एक आर्मेचर करंट निकलेगा, तो ये है मेरा आर्मेचर। तो आर्मेचर के पैरेलल में लगेगा मेरा फील्ड वाइंडिंग, जिसमें करंट फ्लो कर रहा होगा ISH। अब ये बताओ ये कौन से टाइप का बन गया? शंट बना है या क्या बना है, कुछ पता है? अभी ये क्या बना है? डीसी शंट। शंट है ना, शंट टाइप जनरेटर। डीसी सर। Yes, sir. ठीक है, तो देखो सीरीज वाइंडिंग हम लोग कनेक्ट करते हैं यहाँ पे लोड के अक्रॉस, यहाँ। ठीक है, तो ये है मेरा सीरीज वाइंडिंग का। ओके, और इसमें जो करंट जा रहा है विच इज ISE। तो देखो शॉर्ट शंट में क्या है, यहां मार्क कर लो इसको, सीरीज वाइंडिंग इज series winding connected with load in series। अब KCL इक्वेशंस लिख लो। तो देखो ISE क्या है मेरा, IL के बराबर है। IA क्या है? IL plus ISH। ISH, very good। and ISH IA V minus upon I। RSH। V upon RSH। IF। ISH क्या है? V upon RSH। V upon RSH। बहुत अच्छे। चलो
कुछ भी नहीं जानते। ये इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा कुछ ISC RSC, ठीक है, और V यहाँ पे है, तो ये वाला ड्रॉप कितना है, इसको मैंने नाम दे दिया V1। तो V1 क्या हो जाएगा मेरा, V प्लस ISC इंटू RSC, तो ISH हो जाएगा मेरा V1 अपॉन RSH। यहां से KVL लगाओगे नहीं लगाओगे इस तरीके से, लो दोबारा से करते हैं। माइनस V1 प्लस ISC IR प्लस V इक्वल्स टू 0। सो V1 इक्वल्स टू V प्लस ISC RSC। क्लियर भाई? इसका वोल्टेज ड्रॉप भी तो लेंगे ना अब हम, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ Yes, पे V sir. नहीं आएगा, यहाँ आएगा V1, तो इसको कर लो स्टार। ओके, अच्छा EG का बताओ जरा, टर्मिनल वोल्टेज कितना हुआ फिर अब? टर्मिनल वोल्टेज ये वाला V कितना हुआ? KVL लगाओ भाई। बताओ सही लिखा है कि नहीं लिखा? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. नहीं सर, माइनस V1 लिखेंगे। चलो तो अगर ठीक है तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, प्रैक्टिस करो, समझ में आएगा कि क्या हुआ है अभी तक। 30 किलोवाट 300 वोल्ट DC शंट जनरेटर हैज आर्मेचर रेजिस्टेंस दे रखा है 0.05 ओम and RSH is given as 100 ohm. Calculate power developed by armature power delivered to load. कैलकुलेट करो। सबसे पहले क्या करेंगे, कोई प्रैक्टिस कर रहा है, कोई बना रहा है क्वेश्चन को? यस सर। ओके, सबसे पहले क्या बनाते हैं, सबसे पहले बनाओ सर्किट डायग्राम। स्टेप्स इस तरीके से होने चाहिए। सबसे पहले बना लो आप लोग सर्किट डायग्राम।
So 31.430 kilowatt. 31.43 0. ओके गुड। ये क्या है? पावर डिवाइडेड बाय आर्मेचर। Yes sir. ओके वेरी गुड। लोड वाला बताओ। क्लियर हो गया? यस गाइस, हो गया क्वेश्चन? Yes sir. रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है आज। सैटरडे का मन पढ़ने का मन नहीं क्या भाई? क्या बात है? एक लास्ट क्वेश्चन। 440 वोल्ट DC compound generator has RA दे रखा है आपको 0.5 ओम, सीरीज रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 1 ओम, RSS दे रखा है आपको 200 ओम। कैलकुलेट generated voltage while delivering 40 amps to external circuit. When it is long shunt, second short shunt. हो जाएगा? Yes please. Yes sir. सर ट्राई
देखो सबसे पहले इसमें क्या करना है, सर्किट डायग्राम बनाइएगा। स्टेप्स इस तरीके से हैं। पहले बनाइएगा सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम बनाने के बाद क्या है ना, उसके जो फॉर्मूले थे उसको लिख लेना है। देन पुट द वैल्यूज। तो देखो आज का काम ये है कि आप सभी जितने भी सारे 4-5 डायग्राम जो है ना, आज जितने भी टाइप्स के डायग्राम है, टाइप्स ऑफ जनरेटर में जितने भी डायग्राम है, लाइक सीरीज, शंट और कंपाउंड के दोनों, उन सबको आप ड्रॉ करके देख लो और उन सब के इक्वेशंस को खुद से वेरीफाई करके देख लो कि सब में क्या लगाना है, केसीएल केवीएल लगाना है। ठीक है, तो आपको सबको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग केसीएल केवीएल लगाना समझ जाओगे तो। क्लियर? यस और नो? यस सर। देखो किसी को अगर फोटो लेने हो तो ले सकता है, तो वीडियो में से तो आदमी देख के कर ही लेता है। तो देखो अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेने हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो। कोई ले रहा है? Yes, sir. फटाफट लो। दिस इज पेज नंबर 1। यस सर। पेज नंबर 2। पेज नंबर 3। पेज नंबर 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, चलो आज सर लेंगे क्लास शाम को। ठीक है, 4 बजे यस सर। तैयार रहिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं कल या परसों। ओके देन, बाय बाय। ओके सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.